इस नए दिन में प्रियो आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हम वचन से देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय उसका 11 और 12 पद। जी। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया जी। और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वो अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। जी। मेरे प्रिय, आप देखें कि एक दिन क्या होता है कि यूसुफ जो है वो घर के अंदर जाता है और घर के अंदर कोई नहीं है। घर के अंदर कोई नहीं है और उस समय पोतीफर की पत्नी यूसुफ को पकड़ लेती है एंड बाकी की बातें वहां पे होती हैं। यूसुफ जो है अपने कुर्ते को छोड़ करके वहां से भाग करके निकल जाता। आप दुष्ट के षड्यंत्र को देखें, आप उसकी तैयारी को देखें जो वो परमेश्वर के लोगों के विरोध में और आपके विरोध में करता है। मेरे प्रिय, बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझने पाए। परमेश्वर तो हमको आशीष देना चाहते हैं, प्रभु तो हमको ब्लेस करना चाहते हैं, पर कई बार दुष्ट बीच में आकर के उन आशीषों को रोक देता। वो जानता है उस पोटेंशियल को, उस क्षमता को जो कि हमारे अंदर है। वो जानता है परमेश्वर की मोहब्बत को कि प्रभु हमारे जीवन में किस प्रकार के काम को करना चाहते हैं एंड दुष्ट उस काम को आपके जीवन में रोकना चाहता है और वो आपको फंसा देना चाहता है, वो आपको पाप में गिरा देना चाहता है। एंड आप दुष्ट की तैयारी को देखें। अगर आप जीतना चाहते हैं, अगर आप सफलता के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप समझे अपने विरोधी को और आप समझे कि किस तैयारी के साथ में वो आपके जीवन में आता है। आप देखें कि कितना परफेक्टली वो स्टेज को सेट करता है, अपने षड्यंत्र को कितने अच्छे से सजाता है, एक अनुभवी शिकारी के रूप में जो कि अपने जाल को बहुत अच्छे से बिछाता है और खामोशी से वो उस पल का इंतजार करता है कि जो शिकार है वो उस जाल में आकर के फंस जाए। और दुष्ट इंतजार में था, दुष्ट देख रहा था उस काबिलियत को, उस मोहब्बत को जो कि यूसुफ के अंदर थी, उस डेडिकेशन को, समर्पण को जो कि यूसुफ के जीवन में परमेश्वर के प्रति था, उस प्यार को, समर्पण को, उस इज्जत को, उस आज्ञाकारिता को जो कि यूसुफ के जीवन में थी। और उसको मालूम था कि अगर ये ऐसे चलता रहेगा तो ये बड़ा जन हो जाएगा, बड़ा विशेष जन हो जाएगा और बहुत कुछ अपने जीवन में करने पाएगा। एंड पूरी तैयारी के साथ में आता है, पूरी तैयारी के साथ में आता है। एक दिन जब कोई नहीं है कमरे में, जब कोई घर में नहीं है, तब यूसुफ अंदर की ओर जाता है। यूसुफ को नहीं पता था कि कोई अंदर नहीं है। यूसुफ घर में जाता है और घर के अंदर कोई नहीं था, कोई नौकर नहीं था। एंड वहां पे धीमे से पोतीफर की पत्नी आ जाती है। दुष्ट जो है पोतीफर के पत्नी के अंदर वो दुष्ट विचारों को डालता है ताकि वो यूसुफ को फंसावे, ताकि वो यूसुफ को फंसा दे। आप देखें दुष्ट के षड्यंत्र को कि यूसुफ के जीवन में कोई गंदा विचार नहीं है, यूसुफ के अंदर कोई भी बुरा विचार नहीं। यूसुफ बिल्कुल पवित्रता के साथ में चल रहा है, पर उसके बावजूद भी दुष्ट किस तैयारी के साथ में आता है यूसुफ को गिरा देने के लिए। किस तैयारी के साथ में दुष्ट जो है वो आपके जीवन में आता है, आपके ग्रोथ को रोकने के लिए, आपकी बढ़त को रोकने के लिए किस तैयारी के साथ में आता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के विषय में लिखा हुआ है कि जिस समय राजा लोग जो थे वो युद्ध करने को जाते थे, उस समय दाऊद युद्ध करने को नहीं गया। एक बार दाऊद जो था वो उस समय युद्ध करने को नहीं गया जिस समय राजा लोग जो थे वो युद्ध करने को जाते थे। एंड क्या होता है कि दाऊद जो है वो छत के ऊपर ऐसी टहलने के लिए चला जाता है और वो कि बहुत दिन से मैं छत पे नहीं गया, चलो मैं छत पे चल के देखूं चीजों को। दाऊद जो था वो उस विचार से नहीं गया था कि मैं ऐसे ऐसे जाऊंगा और मैं इन चीजों को वहां पे जाके देखूंगा। पर जबकि दाऊद ऐसे ही बस कैजुअली वो छत के ऊपर जाता है, दुष्ट उसको कुछ वो बातें दिखा देता है जो दाऊद देखने के लिए वहां पे नहीं गया था। दाऊद तो बस यूं ही गया था। एंड दुष्ट को मालूम है कि ये वो मोमेंट है जहां पे वो दाऊद को फंसा सकता है। उसको मालूम था कि ये वो पल है जहां पे वो दुष्ट को फंसा सकता था और उसने दाऊद को कुछ वो बातें दिखा दी, कुछ वो चीजें दिखा दी जिस तैयारी के साथ में दाऊद वहां पे नहीं गया था। हम देखते हैं नए नियम में लूका की पुस्तक उसके 4 अध्याय में जब यीशु मसीह 40 दिन उपवास प्रार्थना करके जब वो 40 दिन के बाद में बगैर कुछ खाए बगैर कुछ पिए जब वो जंगल से बाहर आते, यीशु को भूख लग रही थी।
यीशु को भूख लग रही थी। एंड तीसरे पद में शैतान क्या कहता है? यीशु के पास में क्या कहता है? अब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह जी कि रोटी बन जाए। मालूम था यीशु को बहुत कस के भूख लगी है और वो यीशु की आइडेंटिटी पे, उसकी पहचान पे आके हिट करता है, उसकी भूख के ऊपर, उसकी आवश्यकता के ऊपर आके हिट करता है। तुम तो परमेश्वर के जन हो, कह दो और ये चीजें हो जाएंगी, बोल दो और ये चीजें हो जाएंगी। उस जगह पे आपको हिट करता है जहां पे आप कमजोर होते हैं। भूख लग रही है, 40 दिन से कुछ नहीं कहा, अभी यीशु को भूख लग रही है और यहाँ पे आकर के दुष्ट एंटर करता है और एक षड्यंत्र के साथ में वहां पे आता है। मेरे प्रियो, कई बार हमको लगता है कि हम तो बहुत धर्मी हैं, हम तो बहुत प्रार्थना करने वाले जन हैं, हम तो बहुत वचन को जानने वाले जन हैं, हम तो वचन को प्रचार करते हैं, हमारे जीवन में तो ऐसा हुआ है, हम तो इस जगह पे हैं, हम तो इस पद पे हैं, हम यहाँ पे, और दुष्ट हमारे आसपास कहाँ सकता है? दुष्ट हमारे आसपास कहाँ सकता है? मेरे प्रियो, यीशु 40 दिन उपवास प्रार्थना करके जब बाहर निकलते हैं, सबसे पहले जो जन मुलाकात करने के लिए आता है वो शैतान है। सबसे पहले जो जन मुलाकात करने के लिए आता है, जब हम बड़े उपवास प्रार्थना में चल रहे थे, बड़ी हमने परमेश्वर के सम्मुख समय को बिताया होता, हमें लगता है अब तो 50 किलोमीटर तक के आसपास कहीं नहीं भटकेगा, दूर दूर तक के वो हमारे आसपास बिल्कुल भटकने नहीं जा रहा है। पर आप गलत है। तो मेरे पे अगर आपको लगता है कि आप बहुत धर्मी हैं, आप बहुत वचन को जानते हैं और आपके साथ में ऐसा हुआ, अपने आप को सोचते हैं कि आप बहुत उच्च स्तर के ऊपर है और दुष्ट आपके पास में नहीं आएगा, दुष्ट आपको नहीं गिरा सकता, यू आर रॉन्ग, आप गलत है मेरे प्रियो। ऐसा नहीं होता है। दुष्ट जो है वो यीशु के पास में आता है उसको गिराने के लिए। इन बातों के पश्चात जब 40 दिन यीशु मसीह दुआ प्रार्थना में ठहरे हुए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए यीशु मसीह आते हैं और गली में जाकर के ढेर आश्चर्य कर्मों को करते हैं और उन मोमेंट्स में दुष्ट आता है। इन बातों के पश्चात जब दाऊद ने ढेर सारे युद्धों को लड़ा और ढेर सारे युद्धों को उसने जीत लिया, इन बातों के पश्चात शैतान आता है दाऊद को गिराने के लिए। इन बातों के पश्चात जब जो कुछ भी यूसुफ के साथ में हुआ, उन तमाम चीजों के बावजूद यूसुफ ने अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ में मजबूत रखा और ये तमाम चीजें ने यूसुफ के ऊपर प्रभाव नहीं डाला। यूसुफ डिप्रेशन में नहीं चला गया, यूसुफ निराशा में नहीं चला गया, यूसुफ ने परमेश्वर से अपने संबंधों को नहीं तोड़ दिया। यूसुफ का रिश्ता परमेश्वर के साथ में और मजबूत हुआ और दिखाई देने लगा कि यस, यूसुफ के साथ में परमेश्वर रहते। और जब पोतीफर ने सब कुछ यूसुफ के हाथ में कर दिया, तब दुष्ट आता। इन बातों के पश्चात, इन तमाम बातों के पश्चात दुष्ट आता है गिराने के लिए। मेरे प्रियो, बहुत आवश्यक है कि आप अपने विरोधी को समझें और आप उसके षड्यंत्र को समझें कि कितना स्मार्ट है, कितना वो चतुर है और कितना धूर्त है। आप समझे, नहीं तो हम भी उसके चक्कर में फंस जाएंगे और हम उसके चक्कर में आकर के हम उस निशाने से दूर हट जाएंगे जहां पे हमको होना चाहिए। मेरे प्रियो, ढेर सारे लोग बहुत अच्छे से चले तो थे, ढेर सारे लोग बड़े अच्छे इरादे से चले तो थे, प्रभु का काम उनके जीवन में बड़ी सामर्थ्य रूप से हुआ तो था, पर somehow कहीं बीच में वो भटक गए और दुष्ट उनको धीमे से अलग लेके चला गया। बड़ा पोटेंशियल दिखाई देता था, बहुत क्षमता दिखाई देती थी, बड़ा प्रेम दिखाई दे रहा था, बड़ा वचन दिखाई दे रहा था, बड़े बड़े गवाहियां जीवन में हो रही थी, बड़े बड़े आश्चर्यकर्म जीवन में हो रहे थे। But then suddenly दुष्ट ने वहां पे आके हिट किया, पूरी तैयारी के साथ में हिट किया उन मोमेंट्स में जहां पे कमजोर थे, उन जगहों पे जहां पे वो गिर सकते थे। एंड कुछ लोग तो प्रभु के सुन करके आगे निकल जाते, वो कपड़ा छोड़ के भाग जाते उस जगह से, पर कुछ लोग फंस जाते, थोड़ी सी और देर वहां पे बिता लेते, एंड देन व्हाट हैपेंस, गिर जाते हैं और अपनी मां से अलग हट जाते। जब आशीष मिलने ही वाली थी, बहुत दिन इंतजार किया, बहुत दिन दुआ किया, बहुत दिन प्रार्थना की, अभी आशीष बस मिलने ही वाली थी, इट वॉज अबाउट टू हैपन, और क्या हुआ? उस चमत्कार होने ही वाला था कि उससे पहले धीमे से आकर के वहां से आपको ले गया और आशीष
रह गई, आशीष आपको प्राप्त नहीं पाई। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर को अनुमति दें। बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अनुमति दें। बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के लोगों को अनुमति दें। बहुत जरूरी कि आप सुनने पाए, बहुत जरूरी कि आप सुनने पाए। कई बार हम सुनने को तैयार नहीं थे, नहीं हमको सब कुछ मालूम है, हमको सब कुछ पता है और हम अपने लिए फैसले कर सकते हैं। हम घमंड में आते हैं, हम जो हट में आते हैं और हम सुनना नहीं मांगते। नहीं, प्लीज हमको मत बताइए। अगर आप वो जन है जो सुनना नहीं मांग रहे परमेश्वर की, अगर आप वो जन है जो कि परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी नहीं होना मांगते, अगर आप वो जन है जो कि अपनी लीडरशिप को ऑनर नहीं करना मांगते, मेरे प्रियो, आप एक खतरनाक मोड़ पे चल रहे हैं। आप एक खतरनाक मोड़ पे चल रहे हैं। अगर आप वो जन है जो कि परमेश्वर की आवाज को सुन करके फॉलो नहीं कर रहे, अगर आप वो जन है जो परमेश्वर के वचन से भरे हुए नहीं है और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जगह नहीं देते, अगर आप वो जन है जो कि परमेश्वर के लोगों की इज्जत नहीं करते। मेरे पे हमने ढेर सारे लोगों को देखा है, बहुत अच्छे चल रहे थे पर बेकार की बात पे, नॉन इश्यूज पे, ऐसी वैसी किसी भी बात पे वो बस दूर हो गए और धीमे से प्रभु के लोगों से, परमेश्वर से, कलीसिया से वो बाहर की ओर निकल करके चले गए। मेरे प्रियो, आपका गुस्सा आपके लिए फैसलों को ना ले, आपकी निराशा आपके लिए फैसलों को ना ले, आपका फ्रस्ट्रेशन आपके लिए फैसलों को ना ले, आपकी सॉरोज, आपके दुख, आपकी आंसू आपके लिए फैसलों को ना ले। मेरे प्रियो, इन मोमेंट्स में जबकि आप बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते, बड़े गुस्से में हैं, बड़ी निराशा में हैं, बहुत आंसुओं में हैं, बहुत पेन में हैं, बहुत संघर्ष में, आप उन मोमेंट्स पे किसी भी जल्दबाजी के फैसले को आप ना लें। आप परमेश्वर के सम्मुख ठहरे, परमेश्वर के वचन में जाएं, परमेश्वर के लोगों के पास में जाएं, ताकि आप आगे बढ़ने पाए और कामयाब होने पाए। आमीन। आप तैयार रहे मेरे प्रियो, आप सतर्क रहे दुष्ट के कार्य के लिए अपने जीवन में। अगर आप वो जन है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर आप वो जन है जिसने इरादा को बनाया है कि नहीं मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा और प्रभु के मार्ग पे मैं चलूंगा, जिसने पक्के इरादे को किया, नहीं प्रभु तमाम बातें बस अब किनारे हुई और अब मैं आपके मार्ग के ऊपर चलूंगा। मेरे प्रियो, अगर आप वो जन है जिसने एक मजबूत इरादे को किया है, आप जान लीजिए इन बातों के पश्चात क्या होने जा रहा है, इन बातों के पश्चात क्या होने जा रहा है। तैयारी के साथ में रहें। परमेश्वर का सामर्थ आपके लिए उपलब्ध है कि वो आपको सुरक्षित रहने पास उसके सिस्टम में, वो परफेक्ट सिस्टम है उसके पास में, उसने पूरी तैयारी करके रखी है कि कैसे आपको दुष्ट से बचा सके। प्रभु ने कहा किसी बात से तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी और उसके लिए आवश्यकता है कि कुछ चीजें हमारे जीवन में होने पाए। प्रभु की सुने, प्रभु के वचन की सुने, प्रभु के लोगों की सुने और आप सुरक्षित रहे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम अपने लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहते हैं। पिता, चौकसी करने का दान आप हमारे लोगों को दे प्रभु जी। वो लापरवाही की आत्मा, वो सब कुछ जानने के बावजूद भी चीजों को हल्के से लेने वाला स्वभाव यीशु के नाम से हमारे लोगों के जीवन में से दूर होने पाए। हर पल को विशेष समझने के लिए, चौकन्ना रहने के लिए, आपकी सुनकर चलने के लिए, धीरज रखने के लिए, उतावली ना करने के लिए आप मेरे लोगों की मदद करें। वो धोखे की आत्मा के कार्यों को समझने के लिए प्रभु आप बुद्धि दे प्रभु, ताकि पिता किसी जाल में फंस ना जाए, पर परमेश्वर आपकी अगुवाई के द्वारा, आपकी सहायता के द्वारा एक जीवंत जीवन को जी सके। सहायता करें। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen, amen, amen. प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह। जय मसीह की।